देश भर में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। खासकर पंजाब और हरियाणा में हालात और भी गंभीर हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, सड़कों पर जल जमाव है और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने ताज़ा रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि सितंबर में ला लीना वापस आ सकता है। ला लीना एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो समुद्र के पानी को ठंडा कर देती है और इसके असर से भारत में मानसून ज्यादा सक्रिय हो सकता है, यानी बारिश ज्यादा होगी और बाढ़ की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ला नीना के असर से आने वाली सर्दियों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत में इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है, लेकिन ध्यान रहे दुनिया के कई हिस्सों में तापमान अभी भी औसत के ऊपर रह सकता है। इसका मतलब यह है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक घटनाएं मिलकर मौसम को प्रभावित कर सकती हैं। ला नीना और अल नीनो प्रशांत महासागर के दो विपरीत जलवायु चक्र हैं। अल नीनो में समुद्र का पानी गर्म होता है, जिससे मॉनसून कमजोर रहता है और सर्दियां गर्म रहती हैं, जबकि ला नीना समुद्र के पानी को ठंडा कर देती है, जिससे मॉनसून मजबूत होता है और बारिश ज्यादा होती है। इसके साथ ही सर्दियों में अपेक्षाकृत ठंडी पड़ती है। अल नीनो आमतौर पर एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहता, जबकि ला नीना 1 से 3 साल तक प्रभावित करता रहता है। इसलिए मौसम की भविष्यवाणी चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन WMO और अन्य वैश्विक मौसम केंद्र लगातार इसे मॉनिटर कर रहे हैं। वर्तमान में तटस्थ मौसम स्थिति है, यानी न अल नीनो है और न ही ला लीना, लेकिन सितंबर में धीरे धीरे ला लीना सक्रिय होने की संभावना है। WMO के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ला लीना सक्रिय होने की संभावना लगभग 60% है, जबकि अल नीनो की संभावना कम है। WMO के महासचिव का कहना है कि अल नीनो और ला लीना का सही पूर्वानुमान कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और परिवहन जैसे क्षेत्रों में लाखों डॉलर की बचत कर सकता है और हजारों की जान भी बचा सकता है। इसके अलावा वैश्विक जलवायु प्रणाली में उत्तरी अंटार्कटिका दोलन, आर्कटिक दोलन और हिंद महासागर द्विध्रुव जैसी अन्य घटनाओं का भी असर होता है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार सितंबर से नवंबर तक उत्तर दक्षिण के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इसलिए आने वाले महीनों में भारत में भारी बारिश और सर्दियों में ठंड जैसी परिस्थितियों के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन और आम लोग दोनों को तैयार रहना होगा। मौसम विभाग के इन पूर्ण अनुमानों का इस्तेमाल करके न केवल नुकसान कम किया जा सकता है, बल्कि खेती और अन्य गतिविधियों के लिए भी बेहतर योजनाएं बनाई जा सकती हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।